हेलो एवरीवन, एक बार फिर से मैं अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का हृदय की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं आप सभी व्यस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के वाक्यों को, जिसमें आज का हमारा पहला सेंटेंस है, नेहा को भूख लग रही है। इस वाक्य को इंग्लिश में कैसे कहेंगे? इसे इंग्लिश में कहेंगे बच्चों, नेहा इज, नेहा, NEHA, NEHA, नेहा इज फीलिंग, FEELING, नेहा इज फीलिंग एपेटाइट, APPETITE, नेहा इज फीलिंग एपेटाइट, नेहा को भूख लग रही है। चलिए बच्चों, दूसरा सेंटेंस आपके व्हाइट बोर्ड पर, यह मेरे काबू से बाहर है। इस वाक्य को इंग्लिश में कैसे कहेंगे? यह मेरे काबू से बाहर है। इस वाक्य को इंग्लिश में कहेंगे बच्चों, दिस इज आउट ऑफ माई कंट्रोल। दिस इज आउट ऑफ माई कंट्रोल, CONTROL। दिस इज आउट ऑफ माई कंट्रोल, या मेरे काबू से बाहर है। चलिए बच्चों, तीसरा सेंटेंस आपके व्हाइट बोर्ड पर, खाना अच्छी तरह चबाओ। खाना अच्छी तरह चबाओ। इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे कहेंगे? इस इंग्लिश में कहेंगे बच्चों, chew the chew the food well, chew the food well, chew the food well, खाना अच्छी तरह चबाओ, chew the food well, खाना अच्छी तरह चबाओ। चलिए बच्चों, खाना अच्छी तरह चबाओ, इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे, chew the food well, खाना अच्छी तरह चबाओ। चौथा सेंटेंस आपके व्हाइट बोर्ड पर, तुम कितने साल के हो, या तुम कितने वर्ष के हो, या तुम्हारी अवस्था कितनी है, तुम्हारी उम्र कितनी है, आप कितने साल के हैं, आप कितने वर्ष के हैं, आपकी अवस्था कितनी है, आपकी उम्र कितनी है। तो कहने का तात्पर्य है, एक ही बात है, तुम कितने साल के हो, तुम्हारी उम्र कितनी है, तुम्हारी अवस्था कितनी है, तुम कितने वर्ष के हो, एक ही बात है। तुम कितने साल के हो, इसे इंग्लिश में कहेंगे, जब हमें किसी व्यक्ति से उसकी उम्र पूछनी हो, जब हमें किसी व्यक्ति से उसकी उम्र पूछनी हो, उसकी अवस्था पूछनी हो, उसकी एज पूछनी हो, तब आप बोलेंगे, हाउ ओल्ड आर यू, हाउ ओल्ड आर यू, हाउ ओल्ड आर यू, हाउ ओल्ड आर यू, बस हो गया। हाउ ओल्ड आर यू, बस हो गया। तुम कितने साल के हो, तुम कितने वर्ष के हो, तुम्हारी उम्र कितनी है, तुम्हारी अवस्था कितनी है, तुम कितने साल के हो, आप कितने साल के हैं, आपकी उम्र कितनी है, आपकी अवस्था कितनी है, आप कितने वर्ष के हो, हाउ ओल्ड आर यू। एक और तरीका है, व्हाट इज योर एज, वही मतलब निकलेगा। व्हाट इज योर एज, तुम्हारी उम्र कितनी है, तुम कितने साल के हो, तुम्हारी अवस्था कितनी है। कहने का तात्पर्य है ये सारी बातें एक ही हैं। तुम कितने साल के हो, हाउ ओल्ड आर यू, पहला तरीका। दूसरा तरीका, व्हाट इज योर एज, व्हाट इज योर एज, तुम कितने साल के हो, तुम कितने वर्ष के हो। चलिए बच्चों, पांचवा सेंटेंस आपके व्हाइट बोर्ड पर, अपने धन का घमंड मत करो, या अपने पैसे का घमंड मत करो। इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे, डोंट अपने धन का घमंड मत करो, या अपने पैसे का घमंड मत करो। अपने धन का घमंड मत करो, या अपने पैसों का घमंड मत करो, दोनों बातें एक ही हैं। तो इस वाक्य को इंग्लिश में कहेंगे बच्चों, डोंट बी एरोगेंट, ARROGANT, डोंट एरोगेंट ऑफ योर मनी, MONEY, डोंट एरोगेंट ऑफ योर मनी, अपने धन का घमंड मत करो, अपने पैसों का घमंड मत करो। चलिए बच्चों,
या अपनी संपत्ति का घमंड मत करो। छठवां सेंटेंस आपके व्हाइट बोर्ड पर, उसे गुस्सा आ रहा है। उसे गुस्सा आ रहा है, इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे कहेंगे? इसे इंग्लिश में कहेंगे बच्चों, ही इज फीलिंग, ही इज फीलिंग, FEELING, ही इज फीलिंग एंग्री, ही इज फीलिंग एंग्री, उसे गुस्सा आ रहा है। हो गया, ही इज फीलिंग एंग्री, उसे गुस्सा आ रहा है। सातवां सेंटेंस आपके व्हाइट बोर्ड पर, तुम्हारा मनपसंद गाना कौन सा है? इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे कहेंगे? इसे इंग्लिश में कहेंगे बच्चों, विच इज योर YOUR, विच इज योर फेवरेट FAVOURITE, विच इज योर फेवरेट सॉन्ग SONG। बस हो गया, विच इज योर फेवरेट सॉन्ग, तुम्हारा मनपसंद गाना कौन सा है। आठवां सेंटेंस आपके व्हाइट बोर्ड पर, इस मामले को किसी तरह सुलझाओ या इस बात को किसी तरह सुलझाओ, इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? इसे इंग्लिश में कहेंगे बच्चों, सेटल, सेटल, इस मामले को किसी तरह सुलझाओ या इस बात को किसी तरह सुलझाओ, दोनों बातें एक ही हैं, बस कहने के तरीके अलग अलग हैं, लहजे अलग अलग हैं। इस मामले को किसी तरह सुलझाओ या इस बात को किसी तरह सुलझाओ या इस मैटर को किसी तरह सुलझाओ, तो कहने का तात्पर्य है, इसे इंग्लिश में कहेंगे बच्चों, सेटल, SETTLE, सेटल दिस मैटर, सेटल दिस मैटर, सेटल दिस मैटर किसी तरह, सेटल दिस मैटर समहाउ, SOMEHOW, सेटल दिस मैटर समहाउ, इस मामले को किसी तरह सुलझाओ, सेटल दिस मैटर समहाउ, इस मामले को किसी तरह सुलझाओ, इस बात को किसी तरह सुलझाओ। चलिए बच्चों, नौवां सेंटेंस आपके व्हाइट बोर्ड पर, अमन को अपनी गलती मान लेनी चाहिए। अमन को अपनी गलती मान लेनी चाहिए, अमन को अपनी गलती मान लेनी चाहिए, इसे इंग्लिश में कहेंगे बच्चों, इस वाक्य को इंग्लिश में कहा जाएगा, अमन शुड, SHOULD, अमन शुड कन्फेस, CONFESS, अमन शुड कन्फेस अपनी गलती, हिज फॉल्ट, अमन शुड कन्फेस हिज फॉल्ट, FAULT। चलिए बच्चों, अमन शुड कन्फेस, थोड़ा सा मैं साफ लिख दूं कि स्पष्ट नजर आए, स्पष्ट आपको साफ साफ दिखे। अमन शुड कन्फेस हिज फॉल्ट, अमन को अपनी गलती मान लेनी चाहिए, FAULT। चलिए बच्चों, हो गया। 10वां और अंतिम सेंटेंस आपके व्हाइट बोर्ड पर, वहां जाना ठीक नहीं है। इस सेंटेंस को तो हम कई बार बोलते हैं डेली लाइफ में, कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किसी न किसी के सामने इस सेंटेंस को अक्सर बोलते हैं। वहां जाना ठीक नहीं है, कई बार बोल देते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस सेंटेंस को हर आदमी अपने जीवन में किसी न किसी दिन, कभी ना कभी, किसी न किसी के सामने जरूर बोलता होगा, बोलता ही होगा, रोज बोलता होगा। इस सेंटेंस को आप रोजाना, कहने का मतलब यह है डेली, इस सेंटेंस को कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किसी न किसी के सामने आप जरूर बोलते होंगे। वहां जाना ठीक नहीं है, इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे कहा जाएगा? इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे कहेंगे? इसे इंग्लिश में कहेंगे बच्चों, इट इज नॉट, इट इज नॉट, इट इज नॉट worthwhile, WORTH, worthwhile, WHILE,
इट इज नॉट वर्थ वाइल गोइंग देयर। हो गया, GOING, गोइंग देयर, THERE। हो गया बच्चों। इसे और भी कई तरीकों से बोला जा सकता है। पहला तरीका, इट इज नॉट वर्थ वाइल गोइंग देयर। दूसरा तरीका, इट इज नॉट राइट टू गो देयर, इट इज नॉट राइट टू गो देयर। तीसरा तरीका, इट इज नॉट गुड टू गो देयर। पहला तरीका मैंने आपको बताया, वहां जाना ठीक नहीं है, इट इज नॉट वर्थ वाइल गोइंग देयर, इट इज नॉट वर्थ वाइल गोइंग देयर। दूसरा तरीका, इट इज नॉट राइट टू गो देयर। तीसरा तरीका, इट इज नॉट गुड टू गो देयर, इट इज नॉट गुड टू गो देयर, वहां जाना ठीक नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।